क्लास की एक बेटी है प्रांजल, वे आए और बाल विवाह अभी जो इसने देखा सुना उसके बारे में 2 शब्द अपनी बात कहे। प्रांजल। हेलो एवरीवन, सो आज का हमारा टॉपिक है बाल विवाह। बाल विवाह आज के वर्तमान समय में तो बाल विवाह पे बहुत सारे प्रतिबंध हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के ज़माने में बाल विवाह का एक चलन था। विवाह जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, बाल विवाह को वो ज़्यादा मान दिया करते थे। तो बाल विवाह में क्या होता था कि ये शुरू कैसे हुई, ये कुप्रथा है। जब विदेशी हमारे भारत में आए तो वो हमारी भारतीय बेटी को देखकर आकर्षित हो गए और वो उनके साथ जबरन शादी करते थे और ज़बरदस्ती करते थे, जिसको देखकर हमारे भारतीय जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा घबरा गए कि ये विदेशियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी घर की इज्जत जो है वो मिट जाएगी। तो वो करते क्या थे, अपनी बेटियों की शादी करा देते थे, बचपन में बाल विवाह करा देते थे, जिससे उनकी बेटियां क्या होती थी कि वो समझते थे कि जब ये हमारे घर की इज्जत है, ये हमारे घर से वो दूसरे घर में चल जाएंगी और उनकी जिम्मेदारी अब उनके ससुराल वाले संभालेंगे। तो वो अपनी बेटियों का बाल विवाह करके उनको उनके ससुराल भेज देते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों को अभी तो वर्तमान के समय में बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं हुआ है। जैसे कि है हमारा देश राजस्थान में बाल विवाह अभी भी होता है। वहाँ पे अभी भी बच्चियों को 4 से 5 साल की उम्र में, या कह सकते हैं कि जब वो उससे भी छोटी होती हैं तो उन्हें टोकरी में बैठाकर उनके माता पिता या उनके परिवार के सदस्य संबंधी खुद ही उनका विवाह करा देते हैं और विवाह के कुछ साल बाद ही उन्हें उनके ससुराल भेज देते हैं, और जिससे उनकी बचपन से उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उन्हें अपना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ना पड़ता है और कुछ ही साल बाद वो घर की जिम्मेदारियों में आ जाती हैं। बाल विवाह बस एक बच्चा या बच्ची को ही ग्रसित नहीं करता है, वो सीधे उसके परिवार को भी ग्रसित करता है। अगर हम बाल विवाह कराते हैं तो क्या होता है कि अगर लड़कियों के ऊपर घरेलू हिंसा आती है और साथ ही साथ घर वालों को, लड़कों को एड्स की भी बीमारियां होने की संभावना होती है। बाल विवाह को प्रतिबंध करने के लिए 28 नवंबर 1929 में इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था और एक नियम लगाया गया था कि लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तक होगी और लड़कियों के विवाह का उम्र 14 वर्ष तक किया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही साल बाद इस नियम को बदल दिया गया और फिर लड़कियों की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया और लड़कों के विवाह की उम्र को 21 वर्ष कर दिया गया। और यह नियम निकाला गया कि यदि कोई लड़का 21 वर्ष से ऊपर है और वह कोई बाल विवाह करता है तो उसे यह कानूनी जुर्म है और उसको यह अपराध होगा कि उसे 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। और यह कानून की नज़र में अपराध है, जिसके वजह धारा 9 के अंतर्गत यह अपराध आता है। बाल विवाह होने की वजह से होता क्या था कि लड़कियों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था, उन्हें पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी, जिससे वो अशिक्षित रह जाती थी। और जब बाल विवाह की वजह से वो अशिक्षित रह जाती थी, उनकी जनसंख्या दर बदर बढ़ती जाती थी और जैसे जनसंख्या बढ़ती थी तो अशिक्षा और गरीबी भी पीढ़ी दर पीढ़ी आती थी। इसी के वजह से आज के जो जनरेशन है हमारी, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो विवाह का जो उम्र है उसको और बढ़ा दे। लड़कियों के विवाह की उम्र को कम से कम 20 से 21 साल कर दे और लड़कों के विवाह की उम्र को कम से कम 24 से 25 साल कर दे, जिससे वो अपना भविष्य और उज्ज्वल बना सके और वो अपने आने वाली पीढ़ी को और अच्छी शिक्षा दे सके। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग की आज की जनरेशन में शादियाँ अधिकतर रात में ही होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे जब वो बाल विवाह कराते थे तो वो चाहते थे, जो विदेशी थे जो हमारे भारतीय बेटियों का अपहरण करते थे, तो वो मतलब उन लोग से छुपा के उनका बाल विवाह करते थे। तो वो बाल विवाह कब करते थे? रात में करते थे। तो उसकी वजह से वो प्रथा आज भी चलाई जाती है, जबकि आज हम चाहे तो वो कोई भी हमारे हिंदू धर्म के रस्म रिवाज का जैसे कोई भी पूजा पाठ हमारे सुबह दिन की रोशनी में होती है, रात में नहीं की जाती है। लेकिन फिर भी विवाह एक ऐसा रस्म है जिसको रात